उपचुनाव में मिली हार पर मंथन, आने वाले चुनाव की तैयारी, एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में बीजेपी की बैठक में 124 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से हुए शामिल, मंथन से लगेगी नैया पार। बीजेपी अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में हुई। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। कोरोना महामारी के बाद इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत राष्ट्रीय कार्य समिति के 124 सदस्य व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में राज्य इकाइयां डिजिटल माध्यम से कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं को कोविड की जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की यह बैठक 2 साल बाद हुई। कोरोना संक्रमण के चलते 2019 के बाद ये बैठक नहीं हो सकी थी। पंचकूला के सकेतरी स्थित बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी संगठन मंत्री रविंद्र राजू और खेल मंत्री संदीप सिंह वर्चुअल माध्यम से बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक से जुड़े। हो रही है, कुछ हमारे जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन जो बाकी देश भर में जो कम्युनिटी के लोग थे सब अपने अपनी राजधानी से और फिजिकल मोड में क्लासेस में और वर्चुअल मोड से अटेंड कर रहे हैं। अभी तक जो सारी चर्चा चली है उसमें मुख्य रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। हमारे जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में चर्चा भी की और अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत एक बड़ी प्रेज की गई है और उसमें विपक्ष ने जो कुछ रोड़े अटकाए हैं बहुत सी योजनाओं में बहुत सी स्कूलों में उनके खिलाफ भी बात की गई है और कुल चर्चा जो है उसमें आगामी जो हमारे प्रांतों के चुनाव है, जैसे हिमाचल है, जैसे उत्तराखंड है, जैसे उत्तर प्रदेश है, गोवा है, इन प्रदेशों के चुनाव की चर्चा चल रही है। आने वाले महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में चुनाव होने हैं। इनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 4 में से अगर एक भी राज्य में बीजेपी को झटका लगता है तो इसका असर 2024 के लोकसभा के आम चुनाव पर पड़ सकता है। इसके अलावा बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले नेताओं और लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के बारे में प्रधानमंत्री के संकल्प, गरीब कल्याण योजना से आम गरीब को मिल रही मदद, महिलाओं के बैंक खातों से पैसों का हस्तांतरण सहित समाज के सभी वर्गों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। प्रदर्शनी में कोविड काल के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए गए सेवा ही संगठन अभियान को विशेष रूप में रेखांकित किया गया। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार किए जाने पर भी चर्चा की गई। राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलते हुए जो सारी स्कीमें जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में जिनको लागू किया है और जिनकी सफलता आंकड़ों सहित उसकी सफलता बताई गई है और खास करके कोविड को लेकर के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया गया 100 करोड़ से भी ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन के लग चुके हैं टीके और सारी दुनिया में एक जो प्रयोग किया गया भारतवर्ष में अपनी ही 2 वैक्सीन हम लोगों ने बनाई और उसको सारी दुनिया ने सराहा है। जो कार्य पद्धति है वैक्सीन की रही है, टीम से डट के आने के प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 21 बैठकें की है और उन 21 बैठकों में लगातार यानी जिला लेवल तक भी रिव्यू करते रहे और मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत देशों की तो हम आबादी तो 100 करोड़ किसी और देश की नहीं, चाइना को छोड़कर तो बहुत यानी देशों की यूरोप को मिला करके भी जितनी उनकी आबादी है उससे 3 गुना जो है वैक्सीनेशन हुआ है। तो इस प्रकार से एक पूरी टीम देश भर में बड़ा अभियान, जो लोग ये कहते थे कि इस स्पीड से ये वैक्सीनेशन 2040 तक भी पूरा नहीं होगा। हाल ही में 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में
बीजेपी को पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं मध्य प्रदेश की खंडवा सीट को बचाने में कामयाब रही। असम में भी बीजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उसके बावजूद भी हमारे वोट जो है बड़ी संख्या में बढ़े हैं। जो पहले 45,000 वोट थे और 70,000 वोट आए हैं। इसलिए हरियाणा की भी उसमें सराहना की है इस नाते से। बाकी प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में इन सारी बातों को बताया। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि अभय चौटाला जीत कर भी हार गया है। हरियाणा के उपचुनाव में बीजेपी ने पहले से ज्यादा वोट जीते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने चश्मे से बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक को देख रहे हैं। इस बैठक को कुछ लोग आने वाले चुनाव पर मंथन के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उपचुनाव में मिली हार पर चर्चा की नजर से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।